कक्षाओं के सभी छात्रों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। भारत माता की जय से आज क्लास का शुभारंभ करता हूँ। आज सामाजिक विज्ञान के भूगोल में टॉपिक तीसरा है अपवाह, जिसमें हमें भारत की प्रमुख नदियों और झीलों के बारे में दर्शाना है। इसका जो थ्योरिकल जो पार्ट है वो उसका वीडियो अगले पार्ट में मैं दूंगा। तो भारत की प्रमुख नदियों को यदि हम दो क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, एक हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां या पठारी नदियों के बारे में यदि हम आपको आसानी से दर्शा दें जो प्रमुख है, तो आप लोग बड़ी आसानी से इन नदियों का जो छायांकन है आपके मानचित्र में सुविधाजनक आसानी से आप लोग इसे समझ सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नदियों के उद्गम क्षेत्रों तक पहुंचना पड़ेगा और वहां से नदियों को प्रवाहित करके कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी जाती हैं, कौन सी नदियां अरब सागर जाती हैं, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उत्तर के हिमालय से चलते हैं और दक्षिण तक जाएंगे। तो हिमालय में पर्वत में एक मानसरोवर झील है जो तिब्बत में है। यहां से अनेक नदियों का उद्गम स्रोत माना गया है। ये कौन सी झील है? मानसरोवर झील। इससे हमारी जो जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए पाकिस्तान जाकर के एक नदी प्रवाहित होती है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में पाते हैं। उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी अपनी 5 सहायक नदियों के साथ पंजाब से होकर के गुजरती है और इन्हीं 5 नदियों के कारण इस तटीय भाग को पंजाब कहा जाता है। जैसे हम लोग गंगा और यमुना के बीच में है तो ये 2 आब है और वो पंजाब है, यानी 5 नदियों का बीच का स्थान है, जिसमें चिनाब जम्मू कश्मीर से होकर के सिंधु में मिलती है, झेलम जो हिमाचल प्रदेश से आती है, फिर चिनाब, झेलम, सतलुज जो हिमाचल प्रदेश से होकर के पंजाब होकर के मिलती है। और ये 3 केवल प्रमुख नदियां हैं, इन्हें केवल हमको ध्यान में रखना है। अब इनका नामांकन हम नहीं कर रहे हैं, केवल आपको ध्यान रखना है चिनाब, झेलम, सतलुज। और सतलुज नदी पर भारत का एक प्रमुख बांध भी बना है, भाखड़ा नांगल बांध, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को
वाली नदी है, इसका बहाव सबसे तेज माना जाता है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सभी बाजार से होकर के गंगा में आकर के मिल जाती है। तो गोमती, घाघरा, कोसी ध्यान रखें। इसके अलावा हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्रोत मानसरोवर झील से माना जाता है। यह संपूर्ण तिब्बत से प्रभावित होकर के अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा वो भारत में करती है और यह अरुणाचल प्रदेश से होकर के असम और मेघालय के तटीय क्षेत्रों से होकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है और मिलने के बाद वह बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। आई बात समझ? अब देखते हैं कि गंगा नदी के दक्षिण में और कौन कौन सी नदियां हैं। तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी प्रवाहित होती है, जो बंगाल की ओर प्रवाहित होकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दामोदर जी बंगाल का स्रोत कही जाती है क्योंकि वो अपनी भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है, विख्यात नहीं है, कुख्यात। उसकी सहायक नदी हुगली है, जो बंगाल में प्रवाहित होती है। आई बात समझ? अब हम राजस्थान में देखते हैं, तो राजस्थान में एकमात्र नदी है लूनी नदी, जो बरसात में मरुस्थलीय भाग में प्रवाहित होती है। अरावली की पर्वतमाला में एक ओर पानी तो बरसता है लेकिन दूसरी ओर नहीं बरसता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे हम वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत मानते हैं। तो जब बरसात का पानी जब इस तटीय भाग पर, तटीय भाग उसका अरावली पर्वत का वहां पर होता है, बरसात में ही केवल ये नदी हमको दिखाई पड़ती है और मरुस्थल में जाकर के वो सूख जाती है। इसका किसी भी प्रकार का आर्थिक महत्व अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये है राजस्थान की एकमात्र नदी, कौन? लूनी नदी। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में मुख्य तौर पर जो नदियां हैं उनका मार्ग पश्चिम की ओर है और वो अरब सागर में गिरती है, जिसमें सबसे प्रमुख नदी है साबरमती नदी, जो अहमदाबाद के समीप से निकलती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और उसी के समीप से ही एक माही नदी आती है जो साबर नदी में मिल जाती है और उसका पानी खंभात की खाड़ी में पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक है, पहाड़ियां हैं, यहां से कर्क रेखा के बिल्कुल समीप से एक नर्मदा नदी निकलती है, जिसका बहाव पश्चिम की ओर है और वह मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग लेकर के गुजरात के सूरत के पास से गुजरती है। ये नर्मदा है। नर्मदा के दक्षिण में, यानी ये सतपुड़ा की पहाड़ी, ये हो गया नर्मदा की पहाड़ी, ये हो गया सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी से ताप्ती नदी है, जो अरब सागर में है। उसी प्रकार से इसी की पहाड़ियों के समीप से झारखंड के पास से महानदी निकल करके उड़ीसा में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो उड़ीसा की कौन प्रमुख नदी हो गई? महानदी। दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी महाराष्ट्र के उत्तरी भाग से निकल करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होते हुए वो पश्चिम बंगाल पहुंचती है और प्रमुख डेल्टा का निर्माण करती है। उसी प्रकार से कृष्णा कर्नाटक से निकल करके आंध्र प्रदेश होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। कावेरी बहुत ही पवित्र नदी है। यह दक्षिण भारत में केरल के समीप से निकल करके तमिलनाडु के उत्तरी भाग से बंगाल की खाड़ी में जाती है। इस नदी में शीत ऋतु में और वर्षा ऋतु में दोनों प्रकार में वर्षा का जल प्राप्त
और कश्मीर में 2 झीलें हैं। तो जम्मू में हो गई दुलर झील और कश्मीर में हो गया डल झील। दो झीलें, राजस्थान में खारे पानी की एकमात्र झील जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये सांभर झील। ध्यान रखना। इसके अलावा कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू और तमिलनाडु की प्रमुख झील का नाम पुलिकट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अधिकतर आपके परीक्षा में पूछी जाती है। पुलिकट इन चीजों को आज आप लोग अच्छे प्रकार से समझेंगे। कौन सी नदी कहां से प्रवाहित होती है, कौन सी महत्वपूर्ण है, इनका अध्ययन करेंगे। और अगले टॉपिक में कुछ आपको हम पर्वत श्रृंखलाएं, झीलें और खाड़ियां और भी बताएंगे। इतना ही आज आप पर्याप्त है।